हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जिन लोगों ने टाइम नोट नहीं किया होगा वो लोग थोड़ा सा हैरान होंगे कि आज हम लोग इस टाइम पे लाइव कैसे आ गए। वैसे अनाउंसमेंट की भी थी हम लोगों ने, कल भी की थी और सुबह से नोटिफिकेशन लगा दिया था हम लोगों ने कि आज हम दो प्रोग्राम्स कर रहे हैं। एक अभी कर रहे हैं विद सम एक्सपर्ट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन अ व्हाइल, और इसके अलावा एक प्रोग्राम इंशाल्लाह हमारा शाम में होगा 7:30 बजे। तो हम दो प्रोग्राम करेंगे। द रीज़न इज कि अब आगे आ रहे हैं रमज़ान और हमने काफ़ी लोगों को क्या कहते हैं, मतलब अपने साथ लॉक किया हुआ था कि ये लोग प्रोग्राम करेंगे, बट काफ़ी लोग अब प्रोग्राम कर नहीं पाएंगे रमज़ान में। जो लोग नहीं कर पाएंगे तो हमने सोचा कि फ़िलहाल संडे है या बीच के कुछ दिन में हम डबल प्रोग्राम्स कर लेंगे ताकि कोई मिस ना हो जाए। वेल एज यूजुअल काइंडली पहले मुझे वेव वगैरह कर दें, कोई मैसेज कीजिए सो दैट आई कैन हैव एन आइडिया कि मैं ऑडिबल हूँ सबके लिए कि नहीं हूँ। हमें अब तक किसी एक ने ज्वाइन किया है, आई डोंट नो हु दैट पर्सन इज। मैसेज कीजिएगा काइंडली या वेट कर दें एज यूजुअल, यू गाइस डू दैट। संडे है वैसे, आजकल संडे या मंडे या कोई वीकडे पता नहीं चल रहा है, ना वीकेंड पता चल रहा है। तो लेकिन मुझे लग यूं रहा है कि आज मेजॉरिटी सो रही है इस टाइम तक, क्योंकि आम दिनों में ही जब लोग देर से उठते थे, तकरीबन 12 बजे 1 बजे, तो आज कल वैसे ही लोगों की रूटीन आउट है और आज हम लोगों ने बात भी रूटीन की करनी। ताबिश शाहिद ने ज्वाइन किया हमें। ताबिश अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको भी लेना है ऑनलाइन हम लोगों ने। बी रेडी। मुदस्सिर से कल मेरी बात हुई थी इसी सिलसिले में। अच्छा, बात हो रही है रूटीन की। तो रूटीन आजकल सबकी आउट है, बशमूल हमारी भी। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपनी रूटीन सेट रखें। तो ये हो रहा है कि बाद बात खाने की रूटीन आउट हो रही है, कभी सोने जागने की रूटीन आउट हो रही है, और उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे काम जो हम लोग को लगता है हम कर सकते थे इस लॉकडाउन के टाइम पे, वो हम पूरी तरह नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है बहुत सारा काम, लेकिन उस तरह से नहीं हो पा रहा है। एटलीस्ट आप तक लाइव ट्रांसमिशन तो रेगुलरली आ रही है। तो आज हमने दावत दी है अपने साथ इशरून नादिश को। शी इज एक्चुअली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बहुत सारी सर्विसेज देती रही हैं। काफ़ी ऐसे से हमारे साथ काम कर रही हैं, इंडिविजुअली वैसे काम करती हैं, हमारे साथ काफ़ी प्रोजेक्ट्स में रही हैं साथ हमारे। और हमने आज इनको इसलिए बुलाया है ताकि जो ये रूटीन वाला मसला ये हल हो। इवन जो फिटनेस की बात करते हैं हम लोग, अगर आपकी रूटीन सेट ना हो तो ना आप वर्कआउट सही से कर सकते हैं, ना ही आपका खाना पीना सही से होता है। खास तौर पर जब खाने पीने की बात आती है, वहाँ रूटीन आउट होने की वजह से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं, बाद जंक ईटिंग ज़्यादा कर लेते हैं। तो आज इन सब पे बात करेंगे हम लोग विद आवर गेस्ट इशूम नादिश। उससे पहले मैं ज़रा इनवाइट कर लूँ अपने पार्टनर मुदस्सिर को, मुदस्सिर अली खान को। बल्कि पहले इशूम को बुलाते हैं, बाकी बात हम मुदस्सिर से बाद में करते हैं। एक्चुअली मुदस्सिर ही मेनली होस्ट करेंगे आज के प्रोग्राम को। अस्सलाम वालेकुम इशूम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। फॉर दोज हु डोंट नो मी, मेरा नाम इशरून नादिश है। आई एम अ कम्युनिटी बिल्डर बाय पैशन एंड आई हैव बीन एन एक्स बैंकर। आई हैव टॉट आल्सो इन सम प्लेसेस। ये फॉर्चुनेट मेरा एक्सपीरियंस रहा है। एंड सबसे अच्छी बात मेरी प्रोफाइल की ये है कि मेरी पीपल स्किल्स बड़ी इंप्रूव होती है, क्योंकि आई एम अ पीपल्स पर्सन। मेरा लोगों से डे टू डे बेसिस पे बहुत इंटरेक्शन रहता है, and somehow the other I'm always in a position to solve their problems, to address their issues, and to observe what they're usually going through. So it puts me in a good position to analyze things, to sort them out and tell them कि यहाँ पे हम ये चीज गलत कर। तो जब मुझे मुदस्सिर ने कहा कि भाई आप क्या फील करती हैं कि आजकल सबसे बड़ा मसला क्या है, then I said कि that's proper lack of routine. So should I start with what I have to say? बिल्कुल इशूम, बस मैं एक बात कह दूँ अपनी ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस ज़्यादा है नहीं हमारे पास फिलहाल, अभी ग्रेजुअली ज्वाइन करते हैं। यूजुअली क्यों होता है कि फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स जो है वो ऐसे ही जाते हैं हमारे, खास तौर पे जब टाइम हमारा ज़रा सा ऑड हो जाता है। अब जिस तरह हम लोग 8:30 बजे प्रोग्राम कर रहे थे, उसके बाद जब 7:30 बजे स्टार्ट किया तो लोगों ने थोड़ी देर में ज्वाइन किया। अभी वैसे काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया, असद जही, ताबिश शाहिद, अहमद खान, काजी अहमद, ताहा, जुहेब, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एहसन, यासीन, इकरा अली।
अच्छा, सब लोगों को मैं ये बात बता दूं कि इशरून जो है, मतलब इनसे जब बात करें तो आपको बहुत नॉलेज मिलती है रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हाथ में बहुत मुश्किल से आती है हमारे। तो आज मौका लगा है और आप लोग के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रिगार्डिंग, आज हम बात करेंगे रूटीन की। तो कोशिश कीजिएगा स्पेसिफिकली इसी की बात करें, और कोई क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे वो एंटरटेन कर पाए, लेकिन अगर नहीं हो पाए तो पेश की माजरत। ठीक है, तो बात करते हैं शुरू से मजीद रिगार्डिंग द रूटीन थिंग। अच्छा, आई थिंक कि भाई इफ आई अगर मैं इस चीज को एड्रेस करना शुरू करूं तो जो कोर इशू है ना, जो ग्रास रूट लेवल पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो हमारा स्लीप रूटीन है। जैसे ही ये लॉकडाउन शुरू हुआ, एवरीबडी इनहेरेंटली उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि ये एक हमारी अनकॉल्ड वेकेशन शुरू हो गई है, विच इज ऑल राइट। ठीक है, आप चले गए इस सो कॉल्ड वेकेशन में, चले गए, बट उसमें हुआ ये है कि आपका एक हफ्ता गुजरा, 4 बजे सो रहे हैं, दोपहर के 2 बजे उठ रहे हैं, अब वो कंटिन्यू होता जा रहा है। अब लैक ऑफ स्लीप के ना बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं जो ओवर द टाइम नजर आते हैं। शुरू में तो आपको 4 दिन बेइंतहा मजेदार लगते हैं कि मैं पूरी साल भर की नींद आज पूरी कर रहा हूँ एंड देयर इज नो स्टॉपिंग। और मैं नेटफ्लिक्स पे जितनी मूवीज है मैं सारी चाट लूंगा, सारे सीजन देख लूंगा, आई विल जस्ट डू एवरीथिंग। अच्छा, कुछ भी करने को नहीं होगा बट मैं लेट रहूंगा क्योंकि ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद में फिर कैसे ये मेरे पास ये मौका आएगा। तो थिंग इज कि हम मोस्ट ऑफ अस आर फैमिली बीइंग्स, या तो हम मैरिड हैं या तो हम सिंगल हैं, बट वी आर स्टेइंग विद आवर फैमिलीज एंड वी हैव आवर सिबलिंग्स, वी हैव आवर पेरेंट्स स्टेइंग विद अस, एंड इनवर्डेंटली वो सब हमें ही फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, घर में आप एक दूसरे को देखकर ही हर चीज को देख रहे होते हैं। अगर एक ने अपना रूटीन आउट किया हुआ है, तो अगर भाई ने रूटीन आउट किया है तो जाहिर बात है बहनें और माएँ और अम्मा अब्बा भी सभी उसी पे चलते रहे, तो भाई वो तो देर से उठ रहा है, चलो हम भी देर से उठते हैं। ठीक है, और अगर आप मैरिड हैं, घर आप योर फादर और या मदर, तो वो भी सब बच्चे भी ये करते हैं कि चलो यार अम्मा अब्बा देर से उठ रहे हैं तो हम भी इसी को फॉलो सूट करेंगे, हम भी ऐसा ही करेंगे। सबसे बड़ा मसला इफ वी स्टार्ट विद आवर लैक ऑफ स्लीप इज डिहाइड्रेशन। हम सिवियरली डिहाइड्रेटेड हैं एंड अब ये वो मौसम आ गया है कि जिसपे हमें अपनी हाइड्रेशन पर सख्ती से काम करना है। और अब क्योंकि जिस तरह से हम सुन रहे हैं कोविड-19, तो वन ऑफ द की पॉइंट्स जो हमें बार बार कहा जा रहा है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें। एक तो गर्मी एंड देन द रीसेंट पेंडेमिक, वो दोनों ये चीजें डिक्टेट करती हैं कि फिलहाल हमारी हाइड्रेशन पे बहुत सख्ती से जो है ना वो रिलीजियसली हम इस पे काम करें। दूसरी चीज ये कि लैक ऑफ स्लीप से जो एक चीज बहुत बुरी होती है वो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है। एंड ये जो दिन है हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम अपना इम्यून सिस्टम कमजोर रखें। हमारा तो सबसे बड़ा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो है ही हमारा इम्यून सिस्टम। ओके, क्योंकि इनएवर्डेंटली एट द एंड ऑफ द डे, आई डोंट वांट टू साउंड नेगेटिव बट दैट्स अ फैक्ट कि हम सब में से किसी न किसी थोड़े परसेंट को ये थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि ये ऑनगोइंग ट्रांसफर हो जाता है, कैरियर है इस तरह का कि वो थोड़ा बहुत हम सबको होगा। एंड आर डिफेंस मैकेनिज्म इज आवर बेस्ट बेट टू मेक इट थ्रू, टू पुल अस थ्रू इट। फिर हमारा जो तीसरा नुकसान जो होता है वो होता है एपेटाइट के ऊपर। आई रन अ वुमेन्स कम्युनिटी और मैं समझती हूँ कि आई एम दी ऑड वन आउट बिकॉज आई कीप सीइंग ऑल द वुमेन इन माय कम्युनिटी कुकिंग थ्रू आउट द डे। जब मैं उनसे शाम को पूछती हूँ कि व्हाट डिड यू कुक टुडे, तो वो हमें बताती हैं कि दे आर ऑलवेज इन द किचन एंड आई गेट वेरी सरप्राइज बिकॉज एट माई एंड मैं सिर्फ मेरे जो बने हुए वक्त के नाश्ते के वक्त चले गए एंड एक आपने दिन भर की पूरी कुकिंग कर ली एंड दैट्स अबाउट इट, तो वो वहां पे वो सीन नहीं चल रहा, क्योंकि जब आपकी नींद पूरी नहीं हुई भी होती है, आप हाइड्रेट भी नहीं कर रहे होते, तो आप बहुत दफा अपनी हाइड्रेशन को खाने से कंपनसेट कर रहे थे। यू आर एक्चुअली थर्स्टी बट यू थिंक यू आर हंग्री, यू आर बोर्ड बट you think you're hungry और you're continuously eating एंड आपका सिस्टम जो है ना वो सॉल्ट क्रेव कर रहा होता है, जिससे आप ना चाहते हुए भी जंक फूड पे जा रहे होते हैं। तो आप अगर रेस्टोरेंट्स भी बंद हैं
तो आप दुनिया भर की जो है ना फ्राइड स्टफ बना रहे हैं अपने घर में सिंपली बिकॉज योर बॉडी इज क्रेविंग एंड योर बॉडी इज क्रेविंग इट बिकॉज यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपर्ली। आप दोपहर के 2 बजे उठ रहे हैं, रात को 4 बजे सो रहे हैं, और होना ये चाहिए कि रात 12 बजे अगर इतना ही हम लोग लेट जा रहे हैं, 12-1 बजे योर मोबाइल शुड बी ऑफ। वो डीप स्लीप आपकी 5 से 6 घंटे की इतनी जरूरी है कि आप उससे अगर 14 घंटे भी दोपहर में दिन में सो लें, आप कंपनसेट नहीं कर सकते। यू विल कंटिन्यू फीलिंग लेथार्जिक, वो कंपनसेशन बिल्कुल भी नहीं है। सो इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप रात की नींद पूरी करें। आप जब हम रात की नींद पूरी नहीं करते, एक और मेजर इश्यू आ जाता है हमारी कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर। तो सारी बातें, नींद पूरी नहीं हुई है और ब्रेन कैसे फंक्शन करेगा। मेमोरी लॉस भी हमारा उसी वक्त फेस हुआ था। मतलब you're not there, you're not coherent, you're not present over there, आप नहीं है वहां पर। तो आपका अटेंशन स्पैन इज स्कैटर्ड, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स आर स्कैटर्ड, आप कर कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, बिकॉज आप इतना लेजी फील कर रहे हैं, आप एक्टिवेट प्रॉपर्ली हुए ही नहीं है। सो सबसे बड़ा मसला हमारा जो है वो रूटीन का, नींद। हम ये बहुत जरूरी है इस वक्त नींद को ठीक करें। फिर मैं देख रही होती हूँ कि लोगों का अक्सर एक इशू आता है कि मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। अब वो मूड स्विंग्स इसलिए होंगे क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, योर बॉडी इज नॉट गेटिंग द रेस्ट इट रिक्वायर्स, एंड दैट डेफिनेटली affects your immune system and the organs also. आपके organs भी properly function नहीं करते। अगर हम देखें इस बात को कि अल्लाह ताला ने हर चीज को बहुत प्रिसिशन से बनाया। नेचर अपने डिजाइन में बहुत प्रिसाइज है। कोई चीज आगे पीछे 19-20 का तो ना गुंजाइश है ही नहीं। तो ये हमारे साथ बहुत सारे इश्यूज हैं और इनका सबसे बड़ा मसला यही है कि हम नींद को जो है वो ट्रैक पे लेकर आए। Should I stop and start again? अच्छा नहीं, मैं पॉइंट एक ऐड करना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है इन्होंने कि बाद औक़ात एक बंदे पे रिलाय करते हुए दूसरे बंदे की रूटीन खराब हो रही होती है। अच्छा, बहुत से लोग इसको सीरियसली लेते भी नहीं है। वो समझते हैं कि नहीं, हमारे इससे क्या फर्क पड़ता है, आपकी मर्जी आप जब उठो, हमारी मर्जी हम जब उठेंगे। लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। हमारे यहाँ बड़े रूटीन सेट करने की कोशिश करें ना, बाद औक़ात छोटे बच्चों की वजह से रूटीन खराब हो जाती है। लाइक आई हैव गॉट अ 2 मंथ बेबी और मेरी इससे बड़ी बेटी 5 साल की। तो अब बच्चों की रूटीन का पता है आपको, वो सारा दिन सोते रहते हैं। लेकिन अगर मेरी बेटी आजकल जल्दी उठाने की कोशिश करो उसको रूटीन मेंटेन करने के लिए, शी स्टार्ट्स क्राइंग कि वो बेबी तो सो रहा है, आपने मुझे उठा दिया है। ठीक है, तो मतलब देख लें कि आप बातों का इस तरह के इश्यूज भी आते हैं। तो आप ये सोचें कि बड़ों में कितने ज्यादा इश्यूज आते होंगे, बच्चे इतना फील कर रहे हैं कि फलाना बंदा सो रहा है, मैं क्यों करूं। अब खाने पीने के टाइमिंग डिस्टर्ब होंगे, आगे पीछे होगा। इसका मतलब कि किचन आपका सारा दिन एक्टिव होगा, क्योंकि हर बंदा बारी बारी आकर अपना नाश्ता बनाता रहेगा, खाना बनाता रहेगा। रात को भी यही सीन चलेगा। इसका मतलब है आप इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी बढ़ाएंगे, आप गैस की कंजम्पशन भी बढ़ाएंगे। मतलब सिर्फ यही नहीं कि हम हेल्थ देख रहे हैं, हम बाकी सारी चीज भी देखेंगे, सबकी सब डिस्टर्ब चल रही होंगी। तो ये इश्यूज भी आ जाते हैं डेफिनेटली। अच्छा, मैं मुदस्सिर को इन करूंगा, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। Assalamu alaikum everyone. Thank you Ishrun for being with us on a very short period. और you're like आप हमेशा हमारे साथ जो है बड़ा अच्छा हमारा वर्किंग कॉम्बिनेशन जो है रहता है, रिलेशन रहता है। और डेफिनेटली आज प्रोग्राम में आई एम श्योर के हो सकता है जस्ट आज जस्ट सेट के हो सकता है बहुत से लोग स्टिल सो रहे हो, हम रूटीन की बात कर रहे हैं और लोग मे भी अभी तक सो रहे हो। तो इट्स पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। बट बहुत अच्छी जो है तो उन्होंने आप टॉपिक खुद निकाल लें, आपको बहुत चीजें पता है। बट मैं ये थोड़ा सा एम्फसाइज कर रहा था कि जो टॉपिक है वो ऐसा कुछ हो कि बच्चे, फैमिली, सबके लिए हम बात कर लें। तो इट्स अ गुड टॉपिक। और आई बिलीव कि हमें ना ये प्रोग्राम शायद रात को 2-3 बजे करना चाहिए था। रात को 2-3 बजे करना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि हम उस टाइम पे उन लोगों को टारगेट करें, क्योंकि हमने बहुत सारी ऑडियंस में भी ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन डेफिनेटली वही लोग हैं जो कि रूटीन फॉलो कर रहे हैं और जल्दी उठ रहे हैं। मतलब मुझे ये फीलिंग आ रही है। अच्छा, वो
ये नंबर बहुत कम होगा एक्चुअली। अच्छा, मैं मजे की बात खुद आज 12 बजे उठा हूँ। जब भी मैं लेट उठता हूँ अयाज मुझे बोलता है, मतलब एक टॉन्टिंग सा मैसेज आता है, सुबह हो गई तुम्हारी। तो उसका उसका मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज दे देता हूँ कि रात में मैं बैठ के शेयरिंग कर रहा था। मैंने कहा शेयरिंग कर लूँ जरा, वरना ऐसा ना हो कि सुबह हमारा प्रोग्राम मिस हो जाए। तो टोपियां तो हमेशा रेडी होती है, मैं टोपी पहन के भी बैठा हूँ। अच्छा। अच्छा, फिर ऐसा है अच्छा कि फिर ऐसा है कि अच्छा, मैं जो जस्ट थोड़ी सी चीज, एक कुछ क्वेश्चन ऐड करूंगा स्टूडेंट के लिए। हमने काफी अच्छी हमने जो है ना बात अपनी स्टार्ट की। एक तो शुरून अगेन आज का प्रोग्राम हम कर लेते हैं, लेकिन स्टिल आपको हमें एक प्रोग्राम नहीं, न्यूमरस प्रोग्राम्स के लिए हमें आपको ऑन बोर्ड लेना होगा। इसलिए लेना होगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और शुरून के साथ मैं हम लोग लिटरली काम करने में बहुत मजा आता है। हमने अपना पहला प्रोग्राम जो किया था, बिग इवेंट हमने किया था ऑन पेरेंटिंग, यस, जो हमने इन लोगों के साथ किया था। आई स्टिल रिमेम्बर, बड़ा मजा आया था, वहां से हमें बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला था। अच्छा, मैं एक चीज ऐड करूंगा, हम लोग बात कर रहे थे अभी रूटीन की, सोने जागने की। बहुत से पेरेंट्स अभी कंप्लेन कर रहे हैं ये कि हमारा भी रूटीन सेट नहीं है, बच्चे जो है उनकी ऑफ हुआ है, 4 बजे तक जाग रहे हैं, और बड़ा प्राउडली सब बता रहे होते हैं हम 4 बजे तक जाग रहे होते हैं। अच्छा, अगेन बहुत बार बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे आपका जो इम्यून सिस्टम है उसकी बात की जा रही है, आपको किस तरह अपने आप को बचाना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने अब घर में रह ली तो आप जो है ना सेफ हैं। स्टिल यू कैन, गॉड फॉरबिड, यू कैन कैच दैट डिजीज या कोई और भी बीमारी। छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर मैं अपने सोने जागने की टाइमिंग थोड़े से भी खराब करता हूँ, अगले दिन या 1-2 दिन बाद मुझे नजला फ्लू हो जाता है। दैट इज सो नॉर्मल, सबके साथ हो सकता है। फिर ऐसी डिजीज तो आपको कैचअप आराम से कर सकती है। नींद इज द फर्स्ट स्टेप, नींद, देन खाना, देन फिजिकल एक्टिविटीज, देन आपकी सब रूटीन का पार्ट है। तो शून, लोगों को पता है प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट्स को स्पेशली क्या करना चाहिए। अयाज अभी उस एग्जाम्पल कोट की वो कर रहे हैं, अपनी बेटी को वो उठा रहे हैं कि भाई आपने रूटीन रखना है, स्कूल बंद है, नो प्रॉब्लम। कैसे हम पेरेंट्स को, या बीइंग अ पेरेंट आप कैसे इंश्योर कर सकती हैं कि यार सही जागने सोने की टाइमिंग या रूटीन को कैसे मेंटेन करें, जबकि इतनी सारी छुट्टियां मिली हैं बच्चों को। अच्छा, हमारे साथ भी यही हुआ कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो इनिशियली तो मैं अपने बेटे को वो ब्रेक वाले मोड पे लेके चली गई कि ठीक है तुम लेट उठो करो कोई बात नहीं। बट देन मैंने उसके जो है एडवर्स इफेक्ट्स खुद देखे अपनी आंखों के सामने कि विद इन 4 days माई चाइल्ड वॉज क्रैंकी, ही वॉज वेरी इरिटेटिव, किसी काम में दिल नहीं लग रहा था, ही वॉज हंग्री एट ऑल ऑड आवर्स, आपका खाना हमारे यहाँ जो है वो 8 के 9 के दरमियान में हो जाता है, बट वो मुझसे 12-11 बजे भी मांग रहा है, रात को 2 बजे भी मांग रहा है, क्योंकि वो चीज उसका सिस्टम बिल्कुल आउट ऑफ वो हुआ था, ऑर्डर हुआ था। तो दैट्स एक हफ्ता हमने गुजार लिया कि चलो ठीक है तुम पार्टी कर लो। बट देन जब मैंने उसके रिजल्ट अपने सामने देखे ना, आई वाज लाइक नहीं। सो व्हाट वी डन एट आवर हाउस इज कि बाय 9 और 8 AM हम सब उठ जाते, हम सब जाग लेते हैं, हम कर लेते हैं, और बाय 10 AM हमारा एम रहता है कि सबका नाश्ता खत्म हो जाना चाहिए, और जो कि हो जाता है। फिर होता ये है कि स्कूल से बहुत सबसे बड़ी बात तो ये कि आजकल जितने भी स्कूल हैं वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, क्लासेस नहीं दे रहे तो वो रेगुलरली एवरी वीक एवरी 2 वीक्स जो है वो होमवर्क ईमेल कर रहे हैं आपको। तो हम सुबह का जो है एक हमने 1 से 2 घंटे जो है वो चॉक आउट करके रखे हुए हैं कि आपने जो है वो होमवर्क करना है, एक रूटीन में आए, ताकि बच्चे को भी पता हो कि अच्छा हाँ यार एक फॉर्मेट घर में चलेगा, हर चीज हर वक्त जो है ना आउट ऑफ ऑर्डर नहीं चलेगी, क्योंकि वो तो हमें ही फॉलो करेंगे। जब तक कि हम चीजें प्रॉपर नहीं करेंगे तो वो तो यही करते रहेंगे। यू कांट ब्लेम योर चाइल्ड, यू कांट से कि वो बेचारा उस वक्त उठ रहा है, कि आपको उठाना है, आपको जल्दी सुलाना है, एंड यू विल हैव टू सिट एंड टॉक टू योर चाइल्ड कि बेटा ये हम जो रात को देर से सो रहे हैं, रात को सुबह देर से उठ रहे हैं, इसके नुकसानात कितने हमारे ऊपर। इस वक्त हमें कितना अपनी हेल्थ को फोकस करना चाहिए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। भी मुदस्सिर आप नहीं थे तो मैं और अयाज मैंने यही डिस्कशन शुरू किया था कि लैक ऑफ स्लीप का सबसे बड़ा मसला यही है कि इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, और इस वक्त हम ये अफोर्ड कर ही नहीं सकते। हमारा बेस्ट बेट जो है डिफेंस मैकेनिज्म हमारा जो सबसे बेहतरीन होगा वो होगा ही कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। तो ये सारे वालिदैन ये प्लीज ये करें कि अपना रूटीन सेट करें। हमें हम सबके सब घर से बाहर नहीं निकल रहे, इट्स बिन ओवर अ मंथ,
हम लोगों ने घर से कदम नहीं निकाला है, हम कहीं बाहर नहीं गए, एंड दीज आर वेरी अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। ये ऐसे वक्त हैं जिसने कभी हमने सोचा नहीं था कि हम इनमें लैंड होंगे। तो अगर आप एज एन एडल्ट आपके लिए इतने ओवरवेलमिंग हैं, आप सिर्फ बैठ के सोचें कि आपके बच्चों के लिए कितने ओवरवेलमिंग। दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट मीटिंग देयर फ्रेंड्स, दे आर नॉट मीटिंग देयर नेबर्स, दे आर नॉट मीटिंग देयर कजिन्स, दे आर एब्सोल्युटली आइसोलेटेड। हम लोगों के पास तो फिर भी एक मीडियम रहता है कि हम ऑनलाइन जाते रहते हैं और अपने फ्रेंड्स से और रिलेटिव से इंटरेक्ट करते रहते हैं। बट बच्चों पे तो हमने डबल जो है ना वो डंडा रखा होता है कि स्क्रीन टाइम कम करो, ये करो, वो करो, एंड दे डोंट हैव दिस फैसिलिटी कि वो व्हाट्सएप उठाए और अपने फ्रेंड से बात कर लें जिस तरह से हम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं हुई जो एक अडल्ट के अंदर होती है। तो इस वक्त तो आपको बच्चों के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। और बच्चों का, और देखें सबसे ज्यादा नुकसान जो रेड अलर्ट पे हैं वो है ही हमारे बुजुर्ग और बच्चे। इस वक्त तो सबसे स्ट्रॉन्ग उन्हीं का आपने इम्यून सिस्टम करना है। तो उससे सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप भाई रात के 12-11 बजे लाइट ऑफ करें। अब आपको कोई बुरा बोले, अच्छा बोले, बट ये इन्फोर्स करना बहुत जरूरी है कि रात को सोना है और सुबह उठना है, और एक रूटीन बेसिकली नॉर्मलसी का सेम्बलेंस भी आपको रखता है, वरना तो जिस तरह के ये वक्त है ये इतने ओवरवेलमिंग है, आपका रूटीन भी नहीं चल रहा। आप सोचे वो मेंटली बच्चा कैसे इफेक्ट हो रहा होगा कि एवरीथिंग इज आउट ऑफ ऑर्डर। उसके लिए तो ये पूरा पैराडाइम बहुत ओवरवेलमिंग, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम और हर टू ग्रास्प ऑल ऑफ दिस के नथिंग इज इन ऑर्डर। सो फॉर देयर सेक इन सारी चीजों को इनलाइन करिए, अलाइन करके रखें, और आपकी भी हेल्थ इफेक्ट होगी इससे। एंड मैं ये देखती हूँ कि भाई हर चीज का ना एडवांटेज होता है। इफ यू आर बीइंग आस्क्ड टू सिट एट होम, देयर इज सो मच यू कैन डू। आप अपने वक्त को इतना यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं एक सिंपल सा कंपैरिजन दिखाऊं, अगर मैं दोपहर के 2 बजे उठ रही हूँ, आई मिस माई ब्रेकफास्ट, आई मिस माई मॉर्निंग टाइम। अब उस वक्त सुबह उठ के जितने मैं काम कर सकती थी वो सारे पुश बैक हो गए, जितनी मैं एक्टिविटीज कर सकती थी वो सारी पुश बैक हो गई। नाउ अब मैं भागम भाग रहूंगी कि बस टाइम पे मेरे सारे काम हो जाएं। अब मैं बच्चे के साथ वक्त नहीं स्पेंड कर सकूंगी, अपने आप के साथ वक्त नहीं स्पेंड कर सकूंगी। अगर मैंने कोई घर में हेल्थी एक्टिविटी करनी है मैं वो भी नहीं कर सकूंगी। ना आप बच्चे का होमवर्क देखेंगे, ना आप अपने आप को देख सकेंगे। यू विल बी स्ट्रगलिंग कि बस मैं किसी तरह से बेसिक चोर्स को मैनेज कर लूं, खाना बस दे दूं और फारिग हो जाऊं। अगर इसी तरह से मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो हमारे पास वक्त होता है कि हम सुबह उठ के होमवर्क कर लेते हैं, दोपहर को हमारा एक पेंटिंग का सेशन हो जाता है, शाम को हम थोड़ा टीवी देख लेते हैं, उसके बाद हम बोर्ड गेम्स निकाल लेते हैं, फिर पोस्ट डिनर मैंने सबने अपना अपना टीवी का या कोई एक्टिविटी का सेशन बनाया होता है, और मैं और हियाम जो वो घर में हम वॉक करते रहते हैं 1 घंटे तक के लिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। तो बहुत फर्क हो जाता है, बहुत डिफरेंस आता है आपके लाइफस्टाइल में। जस्ट बिकॉज यू स्टेइंग होम डजंट मीन कि आपका लाइफस्टाइल जो है वो इस तरह से रिग्रेस हो जाए। ये बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि आप घर पे रह रहे हैं, तो अपने आप पे आप होलिस्टिकली काम करें कि ओवरऑल डेवलपमेंट रहे। जहां हम इतनी बातें कर रहे होते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफर कर रही है या वो एवेन्यू आपको एजुकेशन का मिल रहा है, वहीं आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी हेल्थ पे काम करें, अपनी नींद पे काम करें, अपने लाइफस्टाइल पे काम करें, अपने ईटिंग हैबिट्स पे काम करें। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से फॉर दिस। अच्छा, मुझे एक बात ऐड करनी है, इसका जवाब दीजिएगा काइंडली। आपकी क्या थॉट है इस हवाले से? वो ये कि जैसे अभी हमारे पास अदनान है, जो है इनका मैसेज आया हुआ है कि ऑफिस इज ऑफ, रूटीन इज आउट। तो हमारे यहाँ ये माइंडसेट क्यों है? अच्छा, ये आम दिनों की बात भी है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्वारंटाइन टाइम या लॉकडाउन टाइम, कि जब तक हमारे पास स्कूल कॉलेज होगा तभी हमने बाउंड होके काम करना है, वरना हम जहाँ से जरा से फ्री होते हैं तो हम समझते हैं कि आज़ाद हो गए, हम अब कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वहां पे आपके लिए रिलेशनशिप मैटर नहीं कर रहे, वहां आपके लिए घर वाले मैटर नहीं कर रहे, और अपनी हेल्थ मैटर नहीं कर रही, कुछ भी मैटर नहीं कर रहा। ऐसा क्यों है? व्हाई डू यू थिंक दैट वी टेक दीज थिंग्स सो ग्रांटेड?
अच्छा अयाज, अगर मैं इसका बहुत बेसिक, अगर हम ये बेसिक पे जाएं तो मैं समझती हूँ कि पहली चीज तो ये आती है कि हम जो है ना खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते। देखिए, जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे, जब आप समझेंगे कि भाई मेरी अहमियत है और आई एम समवन एंड आई नीड टू डू समथिंग गुड फॉर माई सेल्फ, आप खुद ही खुद इस बात को रियलाइज करेंगे कि यार एक चीज मेरे लिए नुकसानदेह है और मुझे नहीं करनी, और एक चीज मेरे लिए फायदेमंद है तो मुझे फॉलो कर। जब आप अपने आप को वैल्यू नहीं करते, जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज नहीं करते, रिकग्नाइज नहीं करते, देन आप नहीं समझ पाते कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, एंड देन यू कीप ब्लेमिंग अदर फैक्टर्स के यार ऑफिस बंद है इसलिए मैं ऐसा हुआ हूँ। ये एक्सक्यूज है। ऑफिस बंद का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप जो है अपनी नींद और अपनी सेहत को तबाह बर्बाद कर दें, ये तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं हुआ। यू नो जब आप अपने आप को वैल्यू करेंगे, जब आप रियलाइज करेंगे कि यार अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी है और ये बहुत बड़ी नेमत है, एंड यू आर ब्लेस्ड, आप पे रहमत है, एंड ऑल्सो यू आर अकाउंटेबल, एट द एंड ऑफ द डे यू आर अकाउंटेबल टू अल्लाह ताला। और जिस भी आप मजहब को फॉलो करते हैं, यू आर अकाउंटेबल टू योर क्रिएटर कि मैंने तुमको इज्जत दी है, जिंदगी दी है, तुमने उसके साथ क्या किया है। सिर्फ 5 नमाजें पढ़ लेना और सदका और ज़कात दे देना, दैट डजंट इंटेल इट। यू आर अकाउंटेबल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। हाउ मच डू यू लुक आफ्टर योरसेल्फ। भाई, आप अगर नींद पूरी नहीं होती, आप चिड़चिड़े हो। जब आप चिड़चिड़े होते हैं, आप सबसे बदतमीजी कर रहे होते हैं घर में, बी इट योर पेरेंट्स, योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, एनीवन। फिर आपके रिलेशनशिप भी डैमेज हो रहे होते हैं, उन पे भी इफेक्ट आ रहा होता है। फिर आप कह रहे होते हैं लोग मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। फिर आपकी कम्युनिकेशन जो है ना वो बैरियर्स आ जाना शुरू। मतलब आप देखें तो सही, छोटी छोटी करते 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 हम कितने इश्यूज को जो वो इनलार्ज कर देते हैं, उनको फ्यूल कर देते हैं, और हमें समझ भी नहीं आ रहा होता है। और बात सिर्फ इतनी सी होती है, और जिस दिन आपका नींद आपकी ठीक हुई भी होती है, यही कोई आप इंसान के बच्चे होते हैं और आपके घर वाले कहते हैं कि यार इसका मूड कितना अच्छा हुआ, ही इज सो प्लेजेंट टू टॉक टू, एंड दैट्स अ फैक्ट। And that's a fact. This is what we did with our family. Me and my husband, we sat down, we said कि यार, we discussed कि यार अब बहुत हो गया, पार्टी कर ली, हो गया, 1 हफ्ता हो गया, अब उसके नुकसानात भी देख लिए, अगर नहीं करेंगे तो पागल हो जाएंगे यार हम लोग। We realize कि हम अगर इस तरह से चलते रहे, we'll go mad, and it's not beneficial for our child, it's not good for us. So खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखें, अपनी अहमियत को समझें, और समझें कि कितना जरूरी है कि आप यहाँ पे काम करें और अपने लिए बेहतर जो भी व्हाट इज गुड फॉर यू, वो बहुत जरूरी है करना आपके लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, और उस हवाले से मुझे थोड़ा कंसर्न भी है कि हर दफा रमजान में ये होता है कि हमारी रूटीन आउट होती है। मतलब ठीक है, ऐसा है कि हमने जो हमारा डे लाइफ है वो नाइट बन जाता है, नाइट डे बन जाता है रिगार्डिंग ईटिंग थिंग्स ओनली। लेकिन सहरी से पहले कहते हैं थोड़ी देर सोना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हमारे लोग सहरी के टाइम तक जागते हैं और उसके बाद ही सोते हैं फजर की नमाज वगैरह पढ़ के। और अब जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें आई रेकन दैट कि अभी बहुत डिजास्टरस होने वाली लोगों की रूटीन। इस टाइम में पता नहीं वो ओवर ईटिंग भी होगी, क्योंकि ना तरावी के लिए लोग जाएंगे और ना ही कोई और एक्टिविटी होगी जिसके लिए लोग बाहर निकलेंगे, सारा दिन घर पे होंगे। तो आप रमजान के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या आइडियल सिचुएशन हो सकती है, क्या आइडियल रूटीन हो सकती है जागने की, उठने की और खाने पीने वगैरह की? अच्छा, जैसे हम लोग कुछ देर पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि लैक ऑफ स्लीप से किस तरह से आपकी जो ना वो आपकी एपेटाइट को इफेक्ट कर रहा होता है, एंड आपको बेसिकली अपने आप को हाइड्रेट करना होता है, बट आप समझते ही है कि आई एम हंग्री, यू आर एक्चुअली थर्स्टी, आप प्यासे हो रहे होते हैं, आप उसे फूड से कंपेंसेट कर रहे हो, देन आपको सॉल्ट की क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं और आप जंक फूड पे जा रहे हो। तो हम ऑलरेडी ओवर ईटिंग के स्केल पे चल रहे हैं। हम उस पर हैं कि हम पानी कम पी रहे हैं, हम खाना ज्यादा खा रहे हैं और हम बेवक्त खा रहे हैं। और रमजान में तो हमने वैसे भी, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अस देसी, हमारा जो खाने का जो वो पूरा डाइट जो प्लान है वो बे इंतहा अनहेल्दी है। हम तो स्टार्ट ही पकौड़ों से करते हैं। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हम पकौड़े और रोल और समोसों के उसके बगैर हम किस तरह से इफ्तार का, मतलब ये तो गुनाह हो जाएगा। हाउ कैन यू डू दिस?
बाकायदा झगड़े हो जाते हैं कि कैसे तुमने कर दिया। आई थिंक कि अच्छा मैं अभी से बात करूंगी, सिंस वी आर होम, एक चीज जो मेरे फादर ने हमें अभी भी हमें बताई हुई है, एंड ही प्रैक्टिसेस इट, तो उनको देख देख के हमने भी की है। ही सेड कि चूंकि आप घर पे हैं तो आप सेडेंटरी हो गए, मतलब आपका एक्टिविटी लेवल काफी कम हो गया आप घर बैठे, तो अपने डाइट को भी ऐसे रखें कि जितना आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं उतना खाएं। तो व्हाट ही डिड, तो उन्होंने ड्रास्टिकली अपनी डाइट को ना काफी कम कर, जैसे कि दोपहर में अब वो बजाय रोटी चावल के बहुत हल्की लेते हैं कि एक रोटी ले रहे हैं तो आधी ले ली, सैलेड ले ली। खाना उन्होंने इस तरह अपने पोर्शंस उन्होंने खुद कम कर, उन्होंने हमें भी कहा कि अपने पोर्शंस कम करो, बिकॉज अब तुम लोगों का आना जाना इतना बाहर रहा नहीं, तुम लोग बाहर नहीं खेल रहे, तो ये जो तुम लोग रेगुलर अगर खा पी रहे हो तो उसे निकालोगे कहाँ, उसे कंज्यूम कैसे करो, तो लेथार्जिक ही फील करोगे, यू नो, यू आर नॉट स्पेंडिंग एनी ऑल ऑफ योर कैलोरीज जितनी भी आप ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अभी से ही शुरू करना चाहिए कि थोड़े अपने हम पोर्शन कंट्रोल कर लें, क्योंकि हम उतना तो हिल जुल नहीं रहे जितना पहले हिलते थे, जितनी एक्टिविटीज होती थी, और ना हमारे बच्चों की इतनी एक्टिविटीज हो रही जैसे पहले होती थी। और रमजान में मैं यही कहूंगी कि भाई अगर इफ्तार के ऊपर बिल्कुल जितना आप सिंपल रख सकते हैं प्लीज, उतना आपके लिए अच्छा है कि इफ्तार आप खाने से खोलें और सहरी में जो है आप अच्छे से सो करें, और बीच में सिर्फ सैलेड के ऊपर अगर गुजारा हो जाए तो, या तो फिर आप अपनी हाइड्रेशन पे काम करें और दूध और दही का इस्तेमाल ज्यादा करें। भाई देखें, आप जैसे खाएंगे ना वैसे ही आपका स्लीप साइकिल होगा। अगर आप जितना फ्राइड फूड लेंगे उतनी आपको बदहजमी होगी और आपको नींद में मुश्किल होगी। जितना आपका स्टमक हल्का रहेगा आपको खुद 12 बजे 11 बजे नींद आएगी, डेफिनेटली आएगी। आप लेटेंगे और 3 बजे खुद आपकी आंख खुलेगी, तो आपने 11 से 3 या 4 घंटे की नींद तो ले ली, विच इज स्टिल अ फेलियर, ठीक है, विच इज स्टिल समथिंग बेटर देन नॉट हैविंग एनी स्लीप एट ऑल। अच्छा श्रुत, आपने मेरे ख्याल से काफी डिटेल में बता दिया है कि रमजान में किस तरह हमने जो है खाना खाना चाहिए, किस तरह खाना लोग किस तरह अनहेल्दी ईटिंग कर रहे होते हैं स्पेशली समर्स के सीजन में, जबकि वैसे ही इतना ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। मैं एक जगह पढ़ा था, शायद आई एम नॉट रॉन्ग, हदीस में था कहीं कि जहाँ जब पेंडेमिक या वबा का सीजन हो उस वक्त आपने अपना खाना बहुत कम कर देना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में जो है ना बहुत सी ऐसी चीज की बीमारी और डेवलप ना हो जाए। मे बी यही रीजन होगा। तो इतनी सारी चीजें हिकमत है, ऑलरेडी पता है और हमें खुद भी पता है बहुत चीजें, हम लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। एक और चीज है, अच्छा मैं ऑलमोस्ट अपने लास्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, लाइक 30 मिनट से ज्यादा हो गए, पता नहीं लगा, इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस की। तो मैं लास्ट करूंगा, अगर कोई क्वेश्चन है कर ले काइंडली, ताकि फिर हम प्रोग्राम को एंड करें। इशून माय क्वेश्चन इज के अभी ये हम लोग ऑलमोस्ट सबसे कर रहे होते हैं क्वेश्चन और डिस्कशन में आ रहा होता है कि बहुत दिन से सारे रेस्टोरेंट वगैरह ऑफ हैं, जैसे इट्स बीन अ मंथ और सो, अब बहुत से रेस्टोरेंट खुल गए हैं, होम डिलीवरी वगैरह ऑन हो गई है। बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट मैं एक चीज अभी भी फील कर रहा हूँ कि रेस्टोरेंट खुलेगा, ठीक है, बहुत से लोगों के काम, बहुत से लोगों के बिजनेस उससे एसोसिएटेड है, उनकी उसकी ब्रेड एंड लाइक बटर चल रहा होता है, बट अगेन इस वक्त शायद जो है हेल्दी नहीं है अगेन, या सेफ नहीं है इसको बाहर से खाना। और वाई इज दिस, तो कि हमें बाहर से फौरन ही खाना शुरू करने का। आई हैव सीन पीपल, दे आर प्लानिंग कि जैसे ही बाहर खुलता है और हम एक हफ्ते तक लगातार बाहर से हमें खाना खाना है, दे हैव प्लान्स लाइक टू ईट बर्गर्स, पिज्जा एंड निहारी, पाए, बिरयानीज एंड ऑल दैट। और स्टिल मैंने देखा फूड पांडा इज लाइक सो एक्टिव नाउ, दे आर नाउ एक्टिव, और जितने भी बड़े बड़े बिग ब्रांड है, दे आर marketing their product, they are now delivering food to your doorstep। तो ऐसा क्यों है, इतने जज्बात क्यों है, थोड़ा सा रुक के नहीं खा देते हैं, थोड़ा और मसला निकल जाए। तो इस केस में क्या करना चाहिए, अब कैसे टैकल करना चाहिए, मदर्स को क्या मैसेज देंगे? यार यू नो आई विल एट्रीब्यूट ऑल ऑफ दिस टू आवर अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हम लोग कराची में रहते हैं, जितने भी मेट्रोपोल्स हैं उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें हर चीज ना बहुत एक्सेसिबल है, and since we have nothing to do in Karachi, so our best you know and our cheapest activity is खाना ऑर्डर कर लो। हम somehow अपनी कोई ना कोई खुशी जो है ना वो खाने से इक्वेट कर रहे होते हैं, और हम समझ रहे होते हैं कि हमने एक बर्गर खा लिया तो वो
whatever level of happiness और joy जो है वो compensate हो जाएगी, और वो होती नहीं है। आप एक हिल ट्रिप में चले जाते हैं क्योंकि आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज दे रही होती हैं, आपने खर्च तो कहीं करनी हो रही होती है, और वो बिल्कुल 2 सेकंड का आपको भी प्लेजर मिल रहा होता है, एंड दैट इट्स ओवर, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मैंने खुद भी अपनी टाइमलाइन पे देखा था कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे कि द डे KFC एंड मैकडोनल्ड्स अनाउंस कि हमने अपनी डिलीवरी सर्विसेज खोल दी हैं, पीपल कॉल्ड, उन्होंने उसी दिन ऑर्डर किया, उन्होंने पोस्ट किया कि हमने आज फौरन मंगवा लिया, हमसे रहा नहीं गया। और मैं ये बैठ के सोच रही थी कि यार हम कैसे हो गए। वी आर गोइंग थ्रू अ ग्लोबल पेंडेमिक, वी आर गोइंग थ्रू सच अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। इस वक्त हमारे आसपास, मैं ये नहीं कहती कि आप ना खाएं, बट आप ये देखिए कि अगर आप 2 दिन बर्गर KFC से नहीं खाएंगे तो कोई जुल्म नहीं हो रहा आपके ऊपर। We are very privileged to be sitting in our homes and to be able to afford food whatever we can, जो भी हमें दिल करता है हम खा रहे होते हैं घर में। और बाकी इन वक्तों में ये बहुत बड़ी प्रिविलेज है। आप उन बहुत कम लोगों में से हम सब हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ब्लेस किया हुआ है। आप बाहर निकल के देखिए, हालात वाकई बहुत खराब है। lot of people are getting laid off, a lot of people have lost their job, they're not being paid properly, they're going through a lot of financial problems, and उनको बहुत सोचना पड़ रहा है कि अगर मैं अगला भी मील अपना प्लान कर रहा हूँ तो मैं किस तरह से उसको प्रॉपरली प्लान। तो एक चीज तो मैं ये कहूंगी कि वी नीड टू रियली रीअसेस द एंटायर सिचुएशन। दूसरा, ये मैं पर्सनली इन फेवर में नहीं हूँ कि हम एकदम से शुरू कर दें बाहर से खाना मंगवाना, बिकॉज आप जितने भी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, इसके अंदर मसला सबसे बड़ा ये है कि पहले तो हमारे पास जो थे वो सिम्टोमेटिक कैरियर्स थे इस डिजीज के, फिर हम इसकी जो सेकेंड जनरेशन है वो एसिम्प्टोटिक जो कैरियर्स होते हैं जिनको सिम्टम्स नजर ही नहीं आते जिनके अंदर, वो कैरियर्स, एंड हम सब इसमें से इतने इफेक्ट होंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। वल्लाह आलम आपको क्या पता कि डिस्पाइट ऑल द प्रोटोकॉल्स कैरीड आउट कौन कंटेमिनेटेड है और किसके हाथों से क्या चीज गुजर रही है। अब मतलब आप ग्रोसरी करके ले रहे आ रहे होते हैं हम लोग, अगर मेरे हस्बैंड जाते हैं कोई ग्रोसरी कर, तो उसके ऊपर वो हम इतनी डिसइंफेक्टेंट की पूरी प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं कि एक एक थैली, एक एक पैकेट, उसकी ग्लव्स, वो आते हैं तो पूरा वो नहा लेते हैं, उनके कपड़े वो फौरन वॉश करेंगे कि जितनी कोशिश। Now you've brought in food from someone and you don't know who made it, किस तरह से हुआ, क्या नहीं हुआ, and it went through so many hands. Eventually वो राइडर के हाथ पहुंचता है, राइडर आपको दे रहा होता है, बेशक वो अपनी पूरी प्रोसेस कर रहे होंगे, हम श्योर वो कर रहे होंगे, बट क्यों रिस्क लें आप। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है कि अगर अगर अगले 1 महीने 2 महीने भी अगर आप बाहर से पिज्जा या मैकडॉनल्ड्स नहीं खाएंगे, आप पे कोई जुल्म नहीं हो रहा और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस चीज को समझें कि ये कितने दिस इज अ वेरी ग्रेव सिचुएशन। इस सिचुएशन की डेप्थ को समझें कि ये कितनी बड़ी चीज आप लोगों पे बैठी हुई है। और when you understand कि इसके इम्प्लीकेशंस कितने हैं, देन ये फूड ऑर्डर करना और ये सब करना, ये आपको बहुत पेटी लगेगा, ये आपको इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नजर नहीं आएगी। बट लाइक आई सेड, सिंस वी डोंट हैव मच टू डू, वी डिराइव जॉय फ्रॉम फूड, अल्टीमेटली हम वी रिजोर्ट टू फूड। तो आई नो आई विल, मेरे इस व्यू को बहुत हार्शली लिया जाएगा क्योंकि मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ, and I've met with a lot of unpopular sentiments, and I've been criticized for it, but I'm still going to say it कि आप जितना अवॉइड कर सकते हैं बाहर से इस वक्त खाना, प्लीज करें, और जितना अपनी घर के लाइफस्टाइल को हेल्दी रख सकते हैं। अब मुदस्सिर में अगर आप सिंपल बात कहूँ, एक दफा अगर आप रूटीन में आ जाएंगे कि सुबह का नाश्ता कर लिया, दोपहर का लंच कर लिया, ऑटोमेटिकली आपकी वो जंक की क्रेविंग खुद ही खत्म हो जाती। आप खुद देखेंगे कि मैं पानी पी रहा हूँ वक्त पे, मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ, मैं अपने सब चीजें ले रहा हूँ, आपको भूख लगती नहीं है वक्त पे वक्त, आपको नहीं होती। अगर रात को 2 बजे भी उठ के हल्की लग रही है तो आप नट्स खा के पेट भर लेते हैं एंड यू फील फाइन, आप फुल हो जाते हैं, आपको लगता ही नहीं, आपको जरूरत ही महसूस होती, बिकॉज आपकी बॉडी खुद इन ट्यून हो जाती है उस चीज को, आपको खुद समझ में आ जाता है।
अब आ रही है बस। अच्छा, मैं अश्विन, आपका बहुत वैलिड पॉइंट था, मे बी अनपॉपुलर ओपिनियन हो बहुत सारे लोगों के लिए, स्टिल अगर ये बात सही है, क्योंकि देखिए आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हम लोग के घर में है, खाने को मिल तो रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं, आई नो कि बहुत प्रॉब्लम है, इनकी जॉब नहीं है, जॉब जाने वाली हैं, और इवन कि अगर आप एक बर्गर खाते हैं ना, उस बर्गर के पैसों में तो आप किसी को 5 किलो आटा दिला सकते हैं, इट्स बेटर कि आप उसको वो चीज़ दे दें। तो मतलब मैं बताऊँ, मैं पर्सनली मैंने एक अपने से लर्न किया था, ऑल यू कैन ईट में मैं एवरी ईयर आई गो, लाइक मैं जब पहले लाइक 5-4 ईयर्स बैक मैं कोई 4-5 हज़ार रुपए उसमें निकाल देता था, ऑल यू कैन ईट की जो डील्स आती है रमजान में स्पेशली। मेरे एक दोस्त ने मुझे मना कर दिया, एक दफा बोले यार मैं नहीं जाऊंगा, 500 रुपए का 600 रुपए का खाते हैं ऑल यू कैन ईट का हम डील या बुफे जो लेते हैं, उसके बदले हम बहुत सारे लोगों को जो है राशन दिला सकते हैं, स्टार करा सकते हैं। तो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड मैंने कहा यार नहीं, मैं बहुत कम हम जाते हैं, लाइक वंस अ मंथ चले जाते हैं, वो भी जरूरत मेरे ख्याल से स्टिल नहीं है जाने की। इट्स बेटर कि आप घर पे खाएं, और अगेन स्टिल इट्स अ डिबेट कि अगर आप बाहर खाना खा रहे हैं कि वो क्या कैरियर बनता है नहीं बनता। मैं देख रहा था पोस्ट इंडिया में, तो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय ने 72 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया अपनी डिलीवरी के थ्रू। अब ये भी हो रहा है, तो क्या जल्दी है वो करने की? इट्स लाइक वी आर स्टिल इन टफ टाइम्स, तो आप जितना बच सकते हैं बचें, क्योंकि दुआ और दवा दोनों जरूरी होती है। जब आपको बहुत सी चीजें रोकती हैं, इबादत में बहुत सी चीजें आपको प्रोटोकॉल्स बनाती हैं, तो आप हर जगह कर सकते हैं। जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन है शुरू, उसको बस ब्रीफली करके हम विद इन अ मिनट उसको रैप अप करेंगे। क्वेश्चन भी नहीं बल्कि कमेंट किया है आगा ने, कि अच्छा आगा आपको सलाम कह रहे हैं, और बहुत से लोगों का सलाम आया है, और मेरे ख्याल से अगेन हम लोग टाइम ऐसा था कि बहुत से लोग ज्वाइन बाद में देखेंगे डेफिनेटली प्रोग्राम को, बट हम डेफिनेटली प्रोग्राम दोबारा आपके साथ कर रहे होंगे, मे बी के अच्छे और टॉपिक के साथ। मुझे बड़ा पर्सनली पसंद है, मैं कहीं जहाँ भी मेरा रूटीन डिस्टर्ब हो रहा था मैं और सही करने की कोशिश करूँ, जब आप सुनते हैं ना तो आप उसको चीज़ों को सही करते हैं। अच्छा, यस, आरा सेट के लोगों ने 30 डेज बैक जब उनका बंद हुआ था वही खाना उन्होंने चला रहे हैं, और ऐसा हो रहा है, मैंने बहुत सी पोस्ट देखी है, ऐसा सीन चल रहा है। तो मेरे ख्याल से टाइम टू कॉल इट ऑफ नाउ। थैंक यू इशरून, थैंक यू वेरी मच। जस्ट वन एक लास्ट मैसेज अगर आपको देना चाहें शॉर्ट सा, देन इसको हम ऑफ करते हैं। बस मेरा जो लास्ट मैसेज वो यही होगा कि जो जिन वक्तों से हम गुजर रहे हैं उसकी ग्रेविटी को समझिए, उसकी डेप्थ को समझिए, और समझिए कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद हुई भी है, और वो ये है कि अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, व्हेन यू वैल्यू योरसेल्फ, एंड इट्स देन ओनली कि आप रियलाइज करते हैं कि आई एम सपोज टू डू व्हाट बेनिफिट्स। सो जितना इस वक्त अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जितनी घर के अंदर हेल्दी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जितना अपने साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं करिए, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत है, और इस वक्त को जाया मत होने दें, इसको जितना प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं करिए, क्योंकि फिर ऐसे मौके नहीं आते। गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे कि दोबारा वी वुड हैव टू सिट एट होम ड्यू टू पेंडेमिक। तो अगर वक्त आपको अल्लाह ने दिया है अपने हाथों पे, तो उसको अच्छे से इस्तेमाल करें और उसको जाया मत करें। थैंक यू इशरून, थैंक यू वेरी मच अगेन। और अच्छा, मेरे ख्याल से रात में भी हमारा कुछ प्रोग्राम है। अयाज जो है, हमारे पास कुछ जुम्बा ट्रेनर्स हैं आज रात में, और जो जुम्बा के, अच्छा जुम्बा ऐसा है कि घर में हो सकता है, अगेन कोई बोले कि हम क्या करें, किस तरह के प्रोग्राम हम लाइक कर सकते हैं घर में, फिजिकल एक्टिविटीज कैसे कर सकते हैं, फॉर दोस्त ये प्रोग्राम मिस बिल्कुल नहीं करिएगा। और 7:30 इज द टाइम। और थैंक यू वेरी मच जितने लोग अभी आए, और फिर हम रात में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।